उदयपुर जिले के गोकुंदा रेंज में वन विभाग के उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये है कि उपवन संरक्षक रेंजर रवि माथुर के संरक्षण में वनपाल रमेश गोस्वामी ने 2023 में हुए वन विकास कार्यों में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। जी हाँ, आपको बता दें, गोकुंदा के वन नाका में हुए लाखों रुपए के भुगतान मामले में वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति मदराड़ा के अध्यक्ष को भी अनजान रखा गया। वनपाल रमेश गोस्वामी ने श्रमिकों को कम भुगतान किया और सरकार को लाखों रुपए की चपत लगा दी। रिपोर्ट्स की माने तो गोस्वामी ने अनपढ़ अध्यक्षों से बिना जानकारी के खाली चेक पर साइन करवाए, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ और भुगतान में अनियमितताएं पाई गई। गोकुंदा के सभी वन नाकों में रेंजर रवि माथुर की शय पर इसी तरह के भुगतान किए गए हैं, जिनमें काफी गड़बड़ी दिखाई गई। आरोप ये भी है कि गोस्वामी पिछले 10 वर्षों से गोकुंदा रेंज में ही बने हुए हैं और विभाग ने उन्हें 2021 में रिलीव करने का आदेश जारी किया था, लेकिन आज तक भी आदेश की पालना नहीं की गई। उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर लगातार इस भ्रष्टाचार में शामिल रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता गोकुंदा से हेमंत सिंह। हेमंत, क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से बताएं, और अब तक इसी पद पे कार्यरत क्यों है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला बेसिकली इसमें वन सुरक्षा जो समितियां हैं, इसमें नए जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष अनपढ़ अध्यक्ष बनाए जाते हैं ताकि उनमें ज्यादा जानकारी नहीं रहे और 4 से 5 से 10 से देखो पे ये लोग बिना संबंधित अध्यक्ष समिति अध्यक्ष को सूचना किए उसके साइन करवाते हैं। उसको ये बताते हैं कि आपको जानकारी दे दी जाएगी, ना कि अध्यक्ष को ये पता है कि कितना बजट आ रहा है, कितना बजट जा रहा है। ये वर्ष 2023-24 का मामला है, जिसमें रवि माथुर के ऊपर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। एंटी करप्शन में FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन अभी तक भी कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है APO के अलावा। और उसी तरीके से इनके जो वनपाल है, एक नया मामला उनके सामने आया है, जिसमें जो अध्यक्ष है समिति अध्यक्ष मदाड़ा से, गोकुंदा के मदाड़ा की वन सुरक्षा समिति बनी हुई है वन नाका गोकुंदा के अंतर्गत, तो वहां पर ये पोस्टेड है वर्तमान में। और किस किस की मिलीभगत इस पूरे मामले में सामने आ रही है? क्या इससे भी उच्च अधिकारियों के पास उनके संज्ञान में ये मामला गया? जी बिल्कुल, ये सब अधिकारियों को पता ही है। इस बार अभी एक हाल ही में एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें सभी वन सुरक्षा समितियों को बंद कर दिया गया है और नए तरीके से वापस वन सुरक्षा समितियां बनाई जाएगी। यानी जितना भ्रष्टाचार पूर्व में हो चुका है उसको विभाग द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हेमंत, देखिए, लगातार जिस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, 2024 चल रहा है, 2023 में हुए वन विभाग में ये जो धज्जियां, जो तमाम जो नियम, जो गाइडलाइंस जारी की जाती है, उनकी यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 2021 का मामला और 2024 हो चुके, अभी भी उसी पद पर उनको जब आदेश जारी कर दिया गया हटाने का, उसके बाद भी अभी वो उसी पद पे बने हुए हैं। जी बिल्कुल, इस मामले में बताना चाहूंगा, रेंज सायरा और रेंज गोकुंदा के अंतर्गत इनको 20 साल हो गए लगभग। रमेश गोस्वामी को लगभग 20 साल हो गए। 20 सालों में अभी तक इनको हटाया नहीं गया। 2021 के अंदर रिलीविंग ऑर्डर भी हो गया था इनका, वन्य जीव उदयपुर में रिलीविंग ऑर्डर होने के बाद भी इनको वहां से रिलीव कर दिया, फिर भी सामने ज्वाइंट नहीं हुआ। यानी अधिकारी कहीं न कहीं इन कर्मचारियों की पालना नहीं करवा पा रहे। और जो वन मंत्री का क्या हस्तक्षेप इस पूरे मामले में? वो इन नियमों की पालना नहीं करवा पा रहे, साफ तौर से जाहिर होता है। हेमंत, वन मंत्री का क्या हस्तक्षेप इस पूरे मामले में? वन मंत्री जी अभी तक किसी मामले में हस्तक्षेप लेते ही नहीं। मैम, जितने मामले हुए, 200 करोड़ का मामला हुआ, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, अभी तक कोई कार्यवाही अभी तक उसमें नहीं हुई। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? इसका मतलब यही कहीं ना कहीं ये लूपहोल नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, उच्च अधिकारियों तक ये मामला गया, और उसके बावजूद भी वन मंत्री को ऐसा हो नहीं सकता कि ये नहीं पता होगा। बिल्कुल मैम, सबको पता है, क्योंकि इस मामले में आप ये देखिए कि खबर चली जिसमें नरपत सिंह राठौर एवं रेंजर रवि माथुर को APO कर दिया गया, लेकिन ये जांच नहीं की गई कि पिछले 2 वर्षों में जबकि एंटी करप्शन का कोई भी आरोप लगता है, भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप लगता है, तो उसमें फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती है, लेकिन रवि माथुर को खुली छूट दी गई थी। तो गोकुंदा रेंज में कितना सारा घोटाला हुआ है। अभी ये एक समिति का मामला है जिसमें पिछले साल 4-5 साइडें थी, अब ये एक साइड का मामला है। आप समझिए कि आगे और कितनी समितियां ऐसी है गोकुंदा में जिसमें इसी तरीके से यही हाल है, क्योंकि जो अध्यक्ष है वो अनपढ़ है, उन्हें कोई जानकारी है नहीं इस मामले में। तो अब बिल्कुल शून्य है अध्यक्ष तो। जी अब हेमंत, किस तरह से इसका रास्ता निकाला जाएगा? क्योंकि तमाम, देखिए, हम यहाँ पर जो तमाम बाइट्स है, विजुअल्स भी यहाँ पर लोगों को दिखा रहे हैं, परेशान आम जनता भी होती है।
ये श्रमिकों के साथ सरासर जो गरीब आदिवासी मजदूर हैं उनके साथ वन विभाग के अधिकारी लूट मचाते दिख रहे हैं। साफ तौर पर जाहिर होता है केस, अगर जबकि वर्ष 2016 से लगातार आदेश जारी हो रहे हैं, किसी को केस भुगतान नहीं करना है, केस भुगतान नहीं करना है, फिर भी अभी तक भी केस भुगतान होते आया। यानी इतने आदेशों के बाद भी इनके कर्मचारी जो आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं, यानी वो उच्च अधिकारी जो है उनके आदेशों की स्वयं पालना नहीं करवा पा रहे, क्योंकि समितियों की ऑडिट तो डीएफओ कार्यालय से होती है, डीएफओ में सारी रिपोर्टें होती है। तो फिर कैसे हो रहा है इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ऐसे कैसे रोकड़ा भुगतान हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा और बहुत ही बड़े पैमाने पर ही भ्रष्टाचार का खेल नजर आ रहा है हेमंत। जी मैम, ये सिर्फ वन नाका गोकुंदा का मामला है। इसी तरीके से सारे नाकों का खुलासा होगा जिसमें सारे अध्यक्षों की जो बाइट है वो अपने पास मौजूद है। एक एक नाका सहित गोकुंदा में कितना घोटाला हुआ है, या तो वन विभाग स्वयं इसकी जांच करे या फिर हम एक एक खबर में सारी परत खोलेंगे मैम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं न्यूज़ 21 ने ये खबर प्रमुखता से इसको प्रसारित किया है। उम्मीद करते हैं कि जो वन मंत्री और साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं, जिन सबको ये मामला पता है और उनका हस्तक्षेप इस पूरे मामले में नहीं हो पा रहा है, क्या उनकी मिलीभगत से ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल जारी है, ये कई तरह के सवाल इस पूरी मामले को लेकर लगातार बने हुए हैं। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे थे उदयपुर से, जहां उत्तर के रेंज में गोकुंदा में सरकारी नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये आपने सुना हमारे संवाददाता के मुख से।